मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं राहु और केतु मकर राशि वालों को वर्ष 2023 में, 2024 में और 2025 मई तक क्या शुभ फल देंगे। मैंने लिखा है रंक से आप राजा बन जाएंगे। 9 विशेष घटनाएं आपके साथ होंगी। सबसे पहली चीज़ स्क्रीन पर देखिए, राहु महाराज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज जो आपके लग्न के स्वामी हैं, ये द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति इनका गोचर चौथे भाव में है और वहीं पर केतु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 4 ग्रहों पर ही पूरी ज्योतिष आधारित होती है। कुंडली में राहु जब भी तीसरे स्थान में गोचर करते हैं तो भले ही वो थोड़ा अशुभ अवस्था में हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो, लेकिन उनका प्रयास रहता है बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देना। और आपकी कुंडली में राहु कारक ग्रह होते हैं। अपने मित्र के राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी मकर राशि इनकी मित्र की राशि होती है और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीय केंद्र में बैठे हैं। ऐसे में राहु के विशेष रूप से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उधर शनि महाराज आपके धन स्थान पे हैं। ये धन बढ़ाने का काम दिन प्रतिदिन करेंगे। हो सकता है थोड़ा परिवार से आपके वैचारिक मतभेद हो जाए, परिवार से उतनी अच्छी आपकी पटरी न खा पाए, लेकिन आर्थिक लाभ ये भरपूर मात्रा में निश्चित तौर पे देंगे, क्योंकि शनि जहाँ पर भी बैठते हैं, नीच राशि को छोड़ करके ये कहीं पर भी बैठे उस स्थान की वृद्धि करते हैं। धन की वृद्धि करेंगे, लेकिन रिश्तों में थोड़ी बहुत हो सकता है आपको कड़वाहट देखने को मिले। उधर राहु महाराज तीसरे स्थान में बैठे हैं। राहु जिस जगह बैठते हैं उस भाव को कमज़ोर करते हैं और वहाँ पर जो राशि होती है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तृतीय भाव में राहु बैठेंगे तो हो सकता है छोटे भाई बहनों से आपको अनबन देखने को मिले, लेकिन अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं तो बड़ा शानदार समय रहेगा। यह समय आप यात्राएं यदि करेंगे तो बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु एक तरफ 12वां भाव बढ़ा रहे हैं, उधर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि सीधे 12वें भाव पे है अपने मूल त्रिकोण राशि पे। इसका मतलब ये रहा कि यदि आप काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे, नौकरी व्यापार करने विदेश जाएंगे या टहलने घूमने विदेश जाएंगे, दोनों में ही स्थिति आपके पक्ष में नजर आएगी। तीसरी चीज, एक धन शनि बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, यात्राएं राहु और गुरु कराएंगे। तीसरी चीज, राहु की सीधे पंचम दृष्टि आपके 7वें स्थान पे पड़ रही है और 7वें भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हो तब तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि राहु एक अलगाववादी ग्रह हैं। लेकिन यदि आपका सेल्फ का व्यापार है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, पेट्रोलियम का काम करते हो, किसी भी प्रकार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आपका है, लोहे का काम है, टूरिंग ट्रेवलिंग का काम है, तो निश्चित तौर पे राहु यहाँ पर बैठ करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। निश्चित तौर पे लाभदायक स्थितियाँ आपके लिए बनाने वाले हैं। राहु की एक दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे, और 11वें भाव पे जब भी कोई पापी ग्रह दृष्टि डालता है तो निश्चित तौर पे बेनिफिशियल रिजल्ट जातक हो या जातिका हो, दोनों को मिलते हैं। ऐसे में आपको यात्राओं से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप शेयर सट्टे का काम करते हो या आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक निश्चित तौर पे लाभदायक स्थितियां होते हुए समय समय पे आपके लिए दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा अब बात करेंगे अगर केतु की, तो केतु विचरण कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में केतु का फल जो होता है राहु से जस्ट अपोजिट होता है। राहु जिस जगह बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, वहाँ जो राशि होती है उस भाव को बढ़ा देते हैं, और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि को जीवन पर्यंत एक्टिवेट करते हैं।
यानी कि बाई बर्थ आपके कुंडली में केतु जहाँ पर भी बैठा होगा उस भाव का प्रभाव आपको लाइफ टाइम ये देते रहेंगे, और विशेष रूप से उसका प्रभाव ये तब देने लगते हैं जब इनकी दशा आ जाए। केतु भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को जागृत करेंगे, और जब ये भाग्य को जागृत करेंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये बन जाएगा कि भैया आपका भाग्य साथ देने लगेगा, दैवी कृपा आपके ऊपर बन जाएगी, जिसके फलस्वरूप सभी काम आपके सुगमता से बनते हुए लगभग 18 महीने तक चले जाएंगे, 2023, 2024 और मई 2025 तक। केतु की दृष्टियां भी कमाल करती हैं। केतु की दृष्टि रहेगी आपके लग्न पर, जिसके फलस्वरूप मान सम्मान के लिए तो ठीक है, लेकिन केतु जब लग्न पे दृष्टि डालते हैं तो कहीं ना कहीं यादाश्त के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है, भूलने की बीमारी ये जरूर दे देते हैं। इस चीज़ के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। अगर केतु की दशा वगैरह चल रही है तो निश्चित तौर पे आपको भगवान शनि देव के शरण में जाना होगा, शनि देव के मंत्रों का जप करना होगा। किंतु यदि इनकी दशा महादशा नहीं चल रही है तो आपको घबराना नहीं है। केतु का प्रभाव भी तीसरे भाव पे पड़ेगा, 7वीं दृष्टि, जिसके फलस्वरूप तीसरे भाव का मैंने प्रभाव बता दिया कि राहु वहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में बिगाड़ उत्पन्न करेंगे। इसके बाद केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम स्थान पे, एकादश भाव से एकादश बैठे हैं केतु, यानी कि लाभ भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, अगर वहाँ से आप काउंट करें तो इच्छा पूर्ति से इच्छा पूर्ति के भाव में, यानी कि 11वें से 11वें बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि आने वाले समय में विशेष तौर पे आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। काम चाहे आप नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, कुछ ऐसे सरकमचांसेस बनेंगे, व्यापारी हो तो व्यापार बढ़ जाएगा और नौकरी हो तो उन्नति आपकी हो सकती है, यानी कि निश्चित तौर पे आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। पंचम भाव पे केतु की 9वीं दृष्टि है और पंचम भाव से अकस्मात धन की प्राप्ति हम सभी लोग देखते हैं। ऐसे सरकमचांसेस भी बन सकते हैं कि निश्चित तौर पे आपको अकस्मात अचानक बड़ा लाभ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हो तो समय की चाल बढ़िया है, शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा। किंतु अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो मान के चलो प्रेम में दिक्कत उत्पन्न होगी, प्रेम में कहीं ना कहीं आपको मतभेद देखने को मिलेगा। राहु और केतु कुल मिलाकर के अगर धन की कमी आप महसूस कर रहे हो तो निश्चित तौर पे यह समस्या आपकी दूर करने आ रहे हैं। केतु का एक प्रभाव यह भी मिलेगा कि आपके पंचम भाव पे दृष्टि है, तो अगर आप बाहर खाना पीना खाते हो तो थोड़ा सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ सकते हो। उधर गुरुदेव भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र पे सीधे दृष्टि डाल रहे हैं, केंद्रीय प्रभाव सप्तम भाव पे डाल रहे हैं। तो सप्तम भाव पे जब केंद्रीय प्रभाव डालेंगे तो इसका मतलब ये रहा कि वैवाहिक जीवन सुखमय तरीके से आपका व्यतीत होता रहेगा, पति पत्नी में सामंजस्य बना रहेगा। कार्य क्षेत्र पे दृष्टि मार रहे हैं, इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति होते हुए दिखाई पड़ेगी। नौकरी करने वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन और उन्नति के योग बनेंगे। नौकरी नहीं करने वाले अगर जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उनको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। राहु और केतु एक तरफ आपके लिए धन की वर्षा करने वाले हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ शनि महाराज जो कि आपके लग्नेश हैं, धन देने में ये भी पीछे नहीं रहेंगे, निश्चित तौर पे आपको आर्थिक लाभ दिलाएंगे। थोड़ा दुष्प्रभाव इतना जरूर आपको देखने को मिलेगा कि शनि की दृष्टि गुरु पे है और चौथा भाव होता है हमारे मन का। गुरु जहाँ पे बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, यानी कि उस स्थान को कमज़ोर कर देते हैं। मित्र राशि में है, पीड़ित अवस्था में है, तो हो सकता है सभी काम बनने के बावजूद भी सभी मकर लग्न और मकर राशि के व्यक्ति कहीं न कहीं मन में अशांति अनुभव करें, इनसिक्योरिटी अनुभव करें, आपका मन न लगे। इसके अलावा राहु तीसरे भाव में बैठे हैं, मैंने बताया तीसरा भाव कमज़ोर रहेगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, तो इस समय आपको विशेष सावधानी ये रखनी है कि अगर आपकी राहु की या केतु की दशा चल रही है तो ऐसे में
एनर्जी लेवल आपका बूस्ट होना चाहिए, एनर्जी लेवल आपका बढ़ना चाहिए। आपको आलस्य से बच के रहना है, आलस्य नहीं करना है, जो काम करना है कर डालिए। उपाय आप क्या करोगे? शनि आपके काफ़ी मजबूत अवस्था में है, गुरु बढ़िया अवस्था में है, ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम उपाय हो जाता है ओम संग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार रेगुलरिटी से या तो आप जप करो, इतना समय नहीं निकाल सकते हो तो शनि मंदिर में जा करके शनिवार को एक दीपक शनिदेव के निमित्त जरूर जला करके आओ। और यदि ज़्यादा समय है, पूजा पाठ में आपका मन लगता है, तो गुरुदेव के भी मंत्रों का यदि आप जप करते रहोगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। धन और स्वास्थ्य सभी प्रकार का लाभ आपको आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। अपॉइंटमेंट लेकर के फीस दे करके अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, अनावश्यक कॉल मत करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।